का स्वागत है दोस्तों मोहन्स ट्रैवल के इस यादगार सफ़र में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगमोहन, आपका होस्ट एंड दोस्त। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए और विशेष बाना हिल गोल्डन ब्रिज एपिसोड में। तो आइए चलते हैं बाना हिल के यूरोपियन स्टाइल में बने बिल्कुल फ्रांस के गांव जैसा लगने वाला फ्रेंच विलेज में। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वियतनाम फ्रांस का एक उपनिवेश था। तो यूरोपियन लोग जो फ्रांस से आए थे, उन्होंने अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए यहाँ के इस बाना हिल पर ये एक फ्रेंच विलेज डेवलप किया था और यहाँ पर गरीब और वियतनामी लोगों को आने की मनाही थी और केवल फ्रेंच और कुछ अमीर लोग ही यहाँ पर आ सकते थे। बाना हिल का रीडेवलपमेंट हुआ तो ये फ्रांस का गांव वियतनाम के पहाड़ों में बिल्कुल उसी थीम पर फिर से बनाया गया। और एक बेसिकली ये जो है ना, एक मर्क्यूरे दनांग फ्रेंच विलेज नाम से एक होटल है जिसके ये अलग अलग रूम्स हैं और इनमें अलग अलग रेस्टोरेंट भी हैं, अलग अलग इनके बार भी हैं। और इसमें लगभग होटल में 490 रूम से ज़्यादा रूम हैं। 4 स्टार कैटेगरी का होटल है और लगभग आपको 5 से 10 हज़ार रुपये में मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें अगर आप रहते हैं तो आपको एक ही दिन में चारों मौसम देखने का भी सुअवसर मिल जाता है। सुबह को यहाँ पर ऑटम होता है, स्प्रिंग होता है, फिर समर हो जाता है, फिर शाम को या रात में ठंड का आनंद भी आप ले सकते हैं। बरसात भी यहाँ पर कभी कभी, तो मैं तो कहता हूँ 5 मौसम आपको मिल जाते हैं। और यहाँ की बिल्कुल जब शांत होता है रात में या अर्ली मॉर्निंग में, जहाँ पर भीड़ नहीं होती, इसका भी आप आनंद घूम कर ले सकते हैं। और रात में इसकी लाइटिंग बड़ी सुंदर लगती है। तो आप यहाँ पर रहना चाहे तो रह भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। 5 स्टार होटल तो नहीं है, लेकिन 4 स्टार है ज़रूर। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने हर तरह का डेवलपमेंट किया है। यहाँ पर इन्होंने बार भी बनाए हैं होटल के अंदर, ये सब कुछ है। यहाँ की सबसे अच्छी मुझे वाइब लगी यूरोप का फील एशिया के अंदर। यहाँ पर आपको स्टोन कैसल्स, चर्चिज़, ओल्ड फ्रेंच स्ट्रीट, बार, कैफ़े, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट परफॉर्मेंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें इस हिल की, तो समुद्र से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर ये बनी हुई है। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि सफ़र मंजिल का नहीं, एहसास का होता है और आप ये एहसास यहाँ पर पहुँचकर कर सकते हैं। तो अब मैं इस फ्रेंच विलेज को का जो हमारा सफ़र है, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं और चलते हैं अपनी एक नई दूसरी मंजिल गोल्डन ब्रिज की तरफ, जो हमें फिर से एक राइड्स पर होकर के जाना है। और मिलते हैं आपको गोल्डन ब्रिज पर। थैंक यू। तो आइए चलते हैं इस केबल कार से गोल्डन ब्रिज पर और देखते हैं वियतनाम का दनांग का बाना हिल का हॉट एंड हॉटेस्ट अट्रैक्शन गोल्डन ब्रिज। और ये है बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन ब्रिज। देखिए दोस्तों, सच में यहाँ की वाइब, यहाँ का मौसम पल पल बदलता है और क्या मज़ा आता है इस गोल्डन ब्रिज पर चलने पर। बिल्कुल नेचुरल पहाड़ों को काटकर हाथ का आकार दिया गया है और उन 2 हाथों पर ये गोल्डन ब्रिज को सपोर्ट करके डेवलप किया गया है। जब हम इस पर आए तो बरसात शुरू हो चुकी थी, पर मौसम वास्तव में बहुत ही सुहावना था और हमने यहाँ पर खड़े होकर कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए। पैदल चलने वाला ब्रिज है और बहुत ही ज़्यादा इस पर भीड़ भी होती है। दोस्तों, बरसात के मौसम में ना, ये बिल्कुल स्वर्ग जैसा एक सुखद एहसास कराता है। इस ब्रिज की जो लंबाई है लगभग 1500 मीटर है और चौड़ाई लगभग 5 मीटर के आसपास है। दोस्तों, ये ब्रिज जो है ना, समुद्र तल से 1400 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। जो ये हाथ है ना, ये लुक तो बिल्कुल एकदम स्टोन जैसा देते हैं, पत्थर जैसा देते हैं, लेकिन ये फाइबर ग्लास और स्टील से बने हुए मजबूत हाथ हैं। और इस ब्रिज को गोल्डन लुक दिया गया है, इसे इसलिए ही गोल्डन ब्रिज का नाम दिया गया। इस ब्रिज को मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भी मिला हुआ है। ब्रिज से दिखने वाले व्यूज़ की अगर बात करें तो घने हरे पहाड़ और नीचे दनांग शहर का खूबसूरत नज़ारा, नीचे और ऊपर बिल्कुल घने बादलों का पूरा समुद्र,
सनराइज़ और सनसेट का एक अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो सुबह जल्दी आइए, भीड़ कम होती है, फ़ोटो भी अच्छी आती हैं। तो दोस्तों, ये था गोल्डन ब्रिज का एक यादगार सफ़र। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। मोहन्स ट्रैवल का ये विशेष गोल्डन ब्रिज और विलेज, फ्रेंच विलेज का स्पेशल एपिसोड, जहां हर सफ़र एक कहानी बन जाता है। मोहन्स ट्रैवल के साथ हम अपना ये गोल्डन ब्रिज और फ्रेंच विलेज का एपिसोड समाप्त करते हैं। आपसे आशा करते हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब हम चलते हैं अपने होटल की तरफ, और ये है आखिर में कुछ फुलवारियाँ, और ये है केबल कार जिससे हम जा रहे हैं होटल। बाय बाय, लव यू।